दोस्तों हम सभी जानते हैं कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, पर यह एक्सपेंड क्यों कर रहा है इसका कारण अभी भी हमारी समझ से परे है। जब किसी चीज़ का कारण हमें समझ नहीं आता है तो हम उस चीज़ को समझने के लिए कुछ थ्योरी बनाते हैं, और जो थ्योरी उस घटना पर फिट बैठती है उसी थ्योरी को उस घटना का कारण माना जाता है। उसी तरह यूनिवर्स के एक्सपेंड का कारण डार्क मैटर को माना जाता है, जिसे किसी ने कभी डिटेक्ट किया ही नहीं और ना ही कभी देखा है। तो चलिए जानते हैं थोड़ा इसके बारे में, और हम यह भी चर्चा करेंगे कि किस तरह लार्ज हाइड्रो कोलाइड इस डार्क मैटर को खोज करता है। डार्क मैटर एक ऐसा पदार्थ है जो साइंटिफिकली कैलकुलेशन के अनुसार पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी मैटर है उसमें 85% डार्क मैटर है और 15% नॉर्मल मैटर, जिसे आसमान में स्टार, गैलेक्सी, प्लैनेट्स और अन्य चीज़ें बनी हैं। इसका मतलब ये कि अंतरिक्ष की जिस जगह को हम खाली मानते हैं वो असल में खाली नहीं बल्कि डार्क मैटर से भरी हुई है। कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड का शेप और साइज देने में इसी डार्क मैटर का ही काम है। इसी डार्क मैटर की वजह से ही बिग बैंग के बाद जब गैलेक्सी जन्मे थे तो उनकी पोजीशन डार्क मैटर ने ही तय की थी। डार्क मैटर को डार्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह किसी भी टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इंटरेक्ट नहीं करता, और इस कारण यह हमेशा हमारी नज़रों से दूर ही रहता है। बिना डार्क मैटर के गैलेक्सी अपने स्टेबल पाथ पर नहीं रहेंगे, वह ब्रह्मांड में इधर उधर भटक जाएंगे। साइंटिस्ट ने मैथ के जरिए डार्क मैटर की डेंसिटी मापी थी और कहा कि डार्क मैटर की डेंसिटी इस यूनिवर्स में गैलेक्सी की पोजीशन, मूवमेंट और यूनिवर्स के एक्सपेंशन के रेट के हिसाब से डार्क मैटर 2.241 × 10⁻27 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर है। पर मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि डार्क मैटर की मौजूदगी का 0.001% प्रमाण ही हमारे पास नहीं है। अब हम अपना थोड़ा रुख लार्ज हाइड्रो कोलाइड यानी LHC की तरफ कर देते हैं। LHC को इस संसार में हर जगह से सम्मान मिलना तब प्राप्त हुआ जब इसने गॉड पार्टिकल हिग्स बोसोन की खोज की थी, पर अब यह एक बड़ी खोज के लिए तैयारी शुरू कर चुका है, और अगर यह सक्सेसफुल हो जाए तो शायद यूनिवर्स के फिजिक्स की पूरी थ्योरी ही बदल जाएगी। LHC अब डार्क मैटर की खोज को शुरू कर चुका है। साइंटिस्ट LHC में प्रोटीन बीम्स को रिकॉर्ड तोड़ स्पीड से कोलाइड करवाते हैं, जिससे डार्क मैटर का अस्तित्व का पता चल सके। साइंटिस्ट यह जानते हैं कि दो साइड से बराबर मात्रा में एक ही पॉइंट पर प्रोटीन बीम को कोलाइड करवाया जाए तो ट्रांसवेयर मोमेंटम 0 होना चाहिए, और अगर यह 0 नहीं होगा तो यह कन्फर्म हो जाएगा कि यह मोमेंट किसी अदृश्य मैटर द्वारा ले लिया गया है, और उसी से यह कन्फर्म हो सकता है कि नॉर्मल मैटर के अलावा भी यूनिवर्स में कोई अलग टाइप का मैटर है। साइंटिस्ट कहते हैं कि इस यूनिवर्स में जितनी भी नॉर्मल मैटर है, अगर हम उन सब की ग्रेविटी को ऐड कर दें तो तब भी यूनिवर्स में उतनी ग्रेविटी नहीं होगी कि वह यूनिवर्स को एक्सपेंड कर सके, गैलेक्सी क्लस्टर को एक स्टेबल मूवमेंट दे सके। यूनिवर्स की ग्रेविटी को एक्सप्लेन करने के लिए जितनी ग्रेविटी की ज़रूरत है, यह नॉर्मल मैटर सिर्फ 15% ही ग्रेविटी को प्रोवाइड करती है, और 85% ग्रेविटी किसी अदृश्य जगह से आ रही है। अगर वह अदृश्य चीज़ अस्तित्व में नहीं है तो सैकड़ों साल से हम जिस लॉ ऑफ ग्रेविटी को सच मानते आए हैं वह तो गलत साबित हो जाएगा। वही कुछ साइंटिस्ट तो यह भी मानते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटी गलत है और उसे मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। तो उनके हिसाब से हमने जिस थ्योरी को ध्यान में रखकर दूसरे ग्रहों पर यान भेजा, चाँद पर मानव भेजा, वह सब गलत थ्योरी से सक्सेसफुल हो गए। वे लॉ ऑफ ग्रेविटी को प्रूव या डिसअप्रूव करना मेरे हाथ में नहीं है, पर एक बात तो क्लियर है कि यूनिवर्स में हो रहे गैलेक्टिक मूवमेंट और इंसिडेंट को डार्क मैटर थ्योरी ही आराम से समझा सकती है। गाइज, हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हमारे पास एनर्जी का कोई एग्जैक्ट डिफिनेशन नहीं है, और शायद हम कभी भी एनर्जी का एग्जैक्ट डिफिनेशन खोज भी ना पाए। आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।